अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। रेस्टोरेंट हम बड़े शौक़ से और बड़े एहतमाम से कराची के रेस्टोरेंट बल्कि दुनिया के किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं। बाकायदा उसका तैयारी होती है, एहतमाम होता है कि जी आज जाके रेस्टोरेंट में। और फिर बाज़ टेबलें आपने देखी होंगी, बाज़ ऐसे मेहमान ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो 15 से 20 मिनट ये फ़ैसला करने में लगाते हैं कि उन्होंने ऑर्डर किस चीज़ का देना है। क्योंकि रेस्टोरेंट में हमेशा याद रखें, जो हमारे घरों की रूटीन में खाने बनते हैं उनसे कतई तौर से मुख्तलिफ खाने होते हैं। और कुछ ऐसे खाने होते हैं जो बिल्कुल नए हैं, कुछ ऐसे खाने हैं जिनका वाकई हमारा जी चाहता है कि हम ये खाएं, ट्राई करें, क्योंकि नाम इतना अच्छा लग रहा है। तो रेस्टोरेंट की जो कुकिंग है या रेस्टोरेंट के जो तरीके हैं या रेस्टोरेंट की जो सर्विंग है वो टोटल डिफरेंट होती है बनिस्बत घर के। घर की जो कुकिंग है वो हम करते हैं अपने तरीके से, अपने बजट में रह के। 4 टमाटर की जगह 3 टमाटर हैं, हम खाना बना लेंगे। 3 टमाटर की जगह 4 हम डाल देंगे, हम खाना रेडी कर देंगे। टमाटर नहीं है, हम दही में खाना बना लेंगे। दही नहीं है, हम टमाटर में खाना, एनीथिंग। लेकिन रेस्टोरेंट में एक प्रॉपर सिस्टम होता है कि जब तक वो चीज़ ना हो वो डिश सर्व नहीं की जाती। अक्सर आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स में आप किसी चीज़ का ऑर्डर करते हैं तो वेटर कहता है सॉरी सर ये आज अवेलेबल नहीं है, सॉरी सर ये आज हम इसका ऑर्डर नहीं ले सकते। अगर आप उनसे वजह पूछें कि भाई लिखा हुआ है क्यों नहीं है, तो उसके पीछे वो बहुत सारे रीज़न आपको देने के लिए तैयार होते हैं कि जी हमारे पास फ्रेश क्वालिटी मीट अवेलेबल नहीं था इस वजह से, या हमारे पास कोई ख़ास चीज़ जो उसमें शामिल होती है वो फ्रेश नहीं थी इस वजह से। और उस पर वो जस्टिफाई ये आपको करेगा कि मैं नहीं चाहता कि आपको ऑर्डनरी खाना दिया जाए, मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट फूड ऑफ़र करता हूँ। और फिर आप उस वेटर की बातों में आके और आप कहते हैं ठीक है। एक तरीका होता है रेस्टोरेंट्स का, और बेसिकली इसमें फ़ायदा कस्टमर्स का है, क्योंकि बहुत दफ़ा बहुत सारी जगहों पे कराची के दुनिया के रेस्टोरेंट्स में ये होता है कि कभी कोई चीज़ रन शॉर्ट हो जाती है, कभी कोई चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, नहीं सप्लाई पहुँचती ऑन टाइम, तो उसका ये होता है कि वो चीज़ आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है। और उसके लिए पहले से ब्रीफ कर दिया जाता है टीम को कि जी स्टेक का ऑर्डर नहीं लीजिएगा। तो कभी भी अगर वेटर आपको कहे कि जी ये आज अवेलेबल नहीं है, तो उसके ऊपर आप जिद ना करें। ये आप समझ जाएं कि कोई ख़ास चीज़ होगी जो आज इनको नहीं मिली, जिसकी वजह से ये ऑर्डर ये नहीं ले रहे। उसमें फ़ायदा कस्टमर का है, रेस्टोरेंट का फ़ायदा उसमें कतई तौर से नहीं है। चले जनाब, रेस्टोरेंट के हवाले से बात हो गई, बड़ी कीमती थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कि हमें किस तरीके से ऑर्डरिंग और क्या करना चाहिए। और ये कॉमन मसला है पाकिस्तान के और कराची और दुनिया के रेस्टोरेंट्स का कि बहुत दफ़ा ऐसे इत्तफाक हो आपको, आई एम श्योर कि जी चीज़ आपकी मियार पे या आपकी मर्ज़ी की या जो आप चाह रहे हैं खाना वो ना हो। चलिए जनाब, रेस्टोरेंट स्टाइल फूड। अच्छा, रेस्टोरेंट स्टाइल से हमारी मुराद क्या है? ऐसा नहीं है कि कोई निराला फूड है, कोई आसमान से उतरा हुआ कोई खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं। रेस्टोरेंट की मीनिंग्स क्या हैं रेस्टोरेंट स्टाइल फूड की? सेम मसाले जो हमारे घरों में हैं, सेम चिकन जो हमारे घरों में है, और बाकी के तमाम चीज़ें, ये कढ़ाई, ये चूल्हा, ये कटिंग बोर्ड, नाइफ, ये सब हमारे घरों में मौजूद है। ऐसा शायद ही दुनिया का कोई घर हो जहाँ पे चूल्हा ना हो, कढ़ाई ना हो, या नाइफ ना हो, या कटिंग बोर्ड ना हो, शायद। और फिर रेस्टोरेंट फूड को रेस्टोरेंट स्टाइल क्यों कहते हैं? रेस्टोरेंट स्टाइल फूड इसलिए कहा जाता है कि रेस्टोरेंट में आपको वही चीज़ मिलेगी जो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट अज्जा के साथ बनी हुई हो, उसमें किसी चीज़ की कमी बेशी ना हो। और घर के अंदर आप 6 चीज़ों की जगह 3 चीज़ों में खाना तैयार कर सकते हैं। तो इस वजह से रेस्टोरेंट और घर के खाने में फ़र्क आ जाता है।
चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे पहला सफ़र जो है रेस्टोरेंट स्टाइल गार्लिक लेमन चिकन है। अच्छा, गार्लिक फ्लेवर जो है बेसिकली चाइनीज़ फूड में आता है ये, और इसके बहुत सारे फ्लेवर हैं। गार्लिक चिल्ली सॉस भी है, गार्लिक हनी बटर भी है, गार्लिक हनी लेमन भी है, गार्लिक लेमन भी है, और प्योर गार्लिक चिकन भी है। बहुत सारे नाम इसके साथ जोड़ते चले जाते हैं, वेरिएशन। जैसे हमारे पाकिस्तानी खानों में एक नॉर्मल कढ़ाई है, फिर उसी में वाइट कढ़ाई है, फिर उसी में ब्लैक पेपर कढ़ाई है, फिर उसी में दही वाली कढ़ाई है, फिर उसी में रेशमी कढ़ाई है, फिर उसी में अफगानी कढ़ाई है, पेशावरी कढ़ाई, और लातादाद कढ़ाइयों के नाम बढ़ते चले जाते हैं। कढ़ाई एक ही है, उसका बेसिक फार्मूला एक है, सिर्फ उनके जायके थोड़े से ट्विस्ट किए जाते हैं और उससे उसका कस्टमर को लगता है। आजकल कराची में एक बड़ी मशहूर कढ़ाई चल रही है जनाब, कोयला कढ़ाई। तो कोयला कढ़ाई हम समझते हैं कि मतलब क्या है, तो कोयला कढ़ाई के बारे में थोड़ी सी आपको बता दूं कि वो रेस्टोरेंट की बात हो रही है, तो रेस्टोरेंट के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो एक आम कस्टमर्स को बिल्कुल पता होनी चाहिए कि हाँ जी ये क्या होता है और कैसे होता है। ख़वातीन और हजरात जो रेस्टोरेंट जाते हैं उनके जहन में शायद ये कि कोयला कढ़ाई को ख़ास कढ़ाई होगी और कोयला डाल के इसको पकाते होंगे और न जाने कैसे कैसे क्या क्या करते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इत्तफ़ाक़ी तौर से ये कढ़ाई वजूद में आई है और पाकिस्तान से वजूद में आई। इसकी पिछली कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई इसके पीछे शेफ़ों का नाम नहीं है, कोई ऑथेंटिक नाम नहीं है इसके पीछे कि जी इसको ईजाद किसने किया है या इसको बनाया किसने और इसकी वैल्यू क्या है। ये इत्तफ़ाक़िया तौर से कोयला कढ़ाई वजूद में आई। अगर आप नेट पे इसकी हिस्ट्री पढ़ें तो आई एम श्योर आपको इसकी हिस्ट्री मिल जाएगी। तो कोयला कढ़ाई वजूद में कैसे आई, इस कोयला कढ़ाई के पीछे किसी भी शेफ़ का नाम आपको नहीं मिलेगा कि ये फ़लाँ शेफ़ के सिग्नेचर डिश है। लेकिन अब आज जहाँ हम खड़े हैं, क्योंकि अब कोयला कढ़ाई जो है वो पॉपुलर हो चुकी है, मार्केट में उसकी कस्टमर बन चुके हैं, तो अब हर शख्स ये कहता है कि जी कोयला कढ़ाई हमने बनाई और ये इसको हमने ईजाद किया है। ऐसा कतई तौर से नहीं है। कोयला कढ़ाई वजूद में कैसे आई, ये मैं बड़ी एक ट्रिक वाला गेम है। कुदरती तौर से इसमें हाथ है, किसी इंसान का अमल दखल नहीं है इसमें, और फिर उसके बाद वो चीज़ वजूद में आ गई। अच्छा जनाब, पहले हम थोड़ा सा बता दें आपको और साथ साथ बातें भी करते रहेंगे कोयला कढ़ाई के बारे में। चिकन लेनी है हमने, साबुत ब्रेस्ट। अगर बहुत वज़नी हैं तो एक के 3 लेयर काट लें, नॉर्मल हैं तो एक की 2 लेयर काट लें। एक बॉल में शामिल करें, नमक शामिल करें इसी में, और इसी में 1 अदद अंडा शामिल करेंगे। बहुत हल्का सी काली मिर्च पाउडर 1 पिंच के बराबर, और 1 पिंच के बराबर लेमन ज़िस्ट, यानी कि लेमन का जो छिलका होता है साबुत, उसके 2 लेयर होती हैं। एक ऊपर ग्रीन सी लेयर होती है और उसको अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप ग्रेट करें या छीलें उसको या खुरशें तो फिर अंदर से वाइट कलर भी निकलने लगता है। तो वाइट जो है वो डिफरेंट एक चीज़ है। जो ग्रीन पार्ट है, ऊपर की जो फर्स्ट लेयर है, जो स्किन कहलाती है उसकी, वो लेमन ज़िस्ट कहलाती है। और वो 90% खानों में, मीठों में, ड्रिंक में, डिज़र्ट में और ना जाने किस किस में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो 1 पिंच के बराबर लेमन ज़िस्ट हम शामिल करेंगे। नमक, काली मिर्च, लेमन ज़िस्ट शामिल करके 1 अदद अंडा, और इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करके जनाब थोड़ा सा मैदा मैं शामिल करूँगा, लगभग 3 to 4 टेबल स्पून के बराबर। इसको मैं मिक्स करता हूँ। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मैदा हमने शामिल किया, अंडा शामिल किया, नमक, काली मिर्च एक चुटकी और एक चुटकी लेमन जेस्ट या लेमन स्किन, उसको कद्दूकश कर लें वो, लेकिन ग्रीन पार्ट जो ऊपर की लेयर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। और मिक्स करने के बाद जब आपको लगे कि नहीं ये स्मूथ नहीं, तो थोड़ा सा 1 या 2 टेबल स्पून पानी या पानी का एक छींटा इस पर आप लगा सकते हैं इसको स्मूथ करने के, और इसको खूब अच्छी तरीके से एटलीस्ट 3 से 4 मिनट तक मिक्स करें। मिक्स जैसे जैसे करते जाएंगे मैदे में और अंडे में एक स्मूथनेस आती जाएगी, एक स्ट्रेंथ बन जाएगी उसका जो मैदे का ग्लूटीन है वो ज़िंदा हो जाएगा और उसके अंदर एक ताकत बनना शुरू हो जाएगी। और वो ताकत एक्चुअली हमें रिक्वायर्ड है। ये जब रेडी है तो यहाँ पे गोल्डन सन कुकिंग ऑयल को हमने गरम करा है अपने मेयार पे। थोड़ा सा एक दफ़ा इसको चेक कर लें कि इसकी हीट परफेक्ट हो चुकी है या नहीं। सबसे आसान तरीका, थोड़ा सा बैटर इसमें ड्रॉप करें और देखिए कि वो एकदम फ्राई होके ऊपर आ जाए, परफेक्ट ऑयल रेडी है। तो आपने इस चिकन ब्रेस्ट को इस तरीके से उठा के और यहाँ ऑयल में फ्राई के लिए छोड़ देना है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। हमारे 2 हफ्तों से ना केबल बंद है, आपका ना प्रोग्राम देख रहे हैं, ना आपकी आवाज़ सुन रहे हैं और ना ही आपकी दुआ हम सुन रहे हैं। और बहुत दिल चाहता आपसे बात करने का, तो मैंने कहा आपसे लाइव बात कर लेती हूँ। चले जनाब, हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। और आपने काफ़ी चीज़ें बना दी होंगी, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि अब कैसे मैं देखूंगी। आप तो नेट पे देख सकते हैं मेरा प्रोग्राम। हाँ, नेट पे देखते हैं। नेट पे हमारा आता नहीं है ना सही, बहुत कम जैसे आती हैं चीज़ें ना। नहीं, अगर आप नेट पे हमारा जो फेसबुक का एड्रेस है, जी, पेज है हमारा फेसबुक का, अगर उसको लॉगिन करें तो उसके ऊपर शो हमारे कंप्लीट अपलोड हो जाते हैं। ये स्क्रीन पे है आपके, हमारा एड्रेस मौजूद है, इसको नोट कर लें और इसको लॉगिन करें। बस मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहती थी, मुझे बहुत वो हो रहा था, 2 हफ्तों से मैं आपको नहीं देख रही। और मैं काफ़ी डिशें आपकी बनाती हूँ, मैं बस खामोश बैठी रहती हूँ टीवी बंद करके, क्योंकि अभी नहीं आ रहा हमारी तरफ, तो बिल्कुल से 2 हफ्तों से बंद करा हुआ इन्होंने। चलें, बहुत शुक्रिया इस अपनेपन का, इस अपनायत का, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे हमने इसको डीप फ्राई के लिए छोड़ देना है। जब ये फ्राई होने लगे तो फिर यहाँ पे चूल्हे की लो को थोड़ा सा मीडियम हमने कर देना है। याद रखिएगा क्योंकि चिकन ब्रेस्ट की कुकिंग हम कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब चूल्हे को मीडियम हीट पे लेके आ जाए तो फिर इसके ऊपर आपने अमल ये करना है कि ये जो लिड है इसकी, यानी कि इसका कवर, ये हम ढक देंगे। इसका 2 फायदे होंगे। सबसे कीमती फ़ायदा, हमारी जो गैस की पावर या एनर्जी है, जो टाइम गेम है, वो थोड़ा सा रुक जाएगा। यानी कि अगर नॉर्मली चिकन ब्रेस्ट को फ्राई होने में 10-12 मिनट या 14 या 15 मिनट लगेंगे, तो इसको ऐसे ढक के अगर हम फ्राई करेंगे तो 6-7 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। तो हमारी गैस की बचत हो गई, टाइम की बचत हो गई और हमने क्विक स्पीड के साथ अपनी कुकिंग को कंप्लीट कर लिया। दूसरा फ़ायदा जो सबसे कीमती है, एक तो ये कि गैस बची, टाइम बचा, ये तो है अपनी जगह, लेकिन इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है इसका कि चिकन आपकी एक तो बहुत अच्छी तरीके से पक जाएगी और सॉफ्ट रहेगी, जूसी रहेगी, मज़ेदार। याद रखिएगा हम रेस्टोरेंट स्टाइल फूड की बात कर रहे हैं, तो हर वो बारीकी जो एक रेस्टोरेंट में की जाती है बिहाइंड द सीन, यानी कि किचन में, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जान के। मैं कुछ चीज़ छुपा नहीं सकता क्योंकि इल्म मेरे लिए है नहीं, ये इल्म आप लोगों के लिए है। और यहाँ फ्राई करते हैं जनाब इसको कंटिन्यू 6-7 मिनट हार्डली, और उसके बाद इसको निकालेंगे। इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लें, कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन हमारी परफेक्टली रेडी। लुक और टाइमिंग दोनों चीज़ें हमने गिरफ्त में ले ली, सिर्फ इसको कवर करके फ्राई करने में। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, मार्कर्स ले लें, मार्कर से लिख लें डायरी पे कि अगर आपने इसको फ्राई के दौरान कवर करना है तो आपने चूल्हे की लो को स्लो करना है। अगर गलती से चूल्हा तेज़ रह गया तो 200% हमारे जैसे जो सीनियर शेफ़ है वो आपको गारंटेड ये जुमला लिख के देंगे कि ये मिनटों में जल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब आप सोचेंगे अभी तो 3, 4, 5 मिनट हुए हैं और ये 4-6 मिनट जो है ना इसके जलने के लिए काफ़ी है अगर चूल्हा तेज़ हुआ। भाई ये जहन में रखिएगा। चलें जनाब, अब इसकी फर्दली जो कुकिंग है वो जहन में याद रखिए। लेमन गार्लिक, इसके लिए गार्लिक ले लेंगे 4-5 जब्बे, 6 जब्बे, छोटे बड़े हों तो मिक्स मिला के, और इसको हमने चॉप कर लेना है। खूब अच्छी तरीके से। और गोल्डन सन कुकिंग ऑयल में जो चिकन का कलर आप देख सकते हैं, इसकी खुशबू देख सकते हैं, चिकन की अपनी जो ओरिजिनल खुशबू है। उसकी मेन वजह यह है कि गोल्डन सन में कोई आर्टिफिशियल खुशबू या केमिकल या फ्लेवरिंग शामिल नहीं है। कि बास ऑयल आप देखेंगे, बल्कि अक्सर आई एम श्योर घरों में इस्तेमाल होते होंगे कि जैसी कोई चीज़ फ्राई करें तो बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आती है। अब आप सोचें कि वो खुशबू कहाँ से आई। चिकन में तो नहीं हो सकती, ना फिश में हो सकती है, ना प्रॉन्स में हो सकती है। कहाँ से आई? सिंपल फार्मूला, वो खुशबू उस ऑयल में से आई जो कुकिंग ऑयल आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। गर्म हुआ, खुशबू रिलीज होना शुरू हुई, हम समझेंगे वाजिब बड़ा मज़ेदार ऑयल है और खुशबू महक रहा है घर। तो असल वो कुछ और चीज़ है जो हम अपने हाथों से खुद खा रहे हैं और फिर हम परेशान होते हैं, लोगों से कहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब है, पता नहीं क्या हुआ, वालिद बहुत बीमार हैं, ना जाने कौन कौन सी चीज़ें उनको हो गई हैं, या अचानक अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हार्ट अटैक की शिकायत हो गई बैठे बिठाए, क्योंकि हम अपने हाथ से उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और कम अकली कह लें उसको, ना समझी कह लें उसको, या हर चमकने वाली चीज़ सोना समझ के हम ख़रीद लेते हैं, क्योंकि फ्राई के बाद मज़ेदार खुशबू नहीं आनी चाहिए। हाँ, गोश्त की अपनी खुशबू होनी चाहिए, ऑयल की कोई खुशबू ना हो, कोई इतर ना उड़े, कोई एसेंस ना उड़े, कोई फ्लेवरिंग ना आए। और जिस ऑयल में से फ्लेवरिंग आ रही है आप समझ जाए कि वो ऑयल आर्टिफिशियल चीज़ों को मिला के बनाया गया है और सिर्फ इस मकसद के लिए कि कंज्यूमर जो है उसको इस्तेमाल करे अच्छा समझ के। अच्छा जनाब, यहाँ पे लहसुन के जब्बे हमने शामिल किए, 1 टेबल स्पून भर के बटर हमने शामिल किया और गोल्डन सन थोड़ा सा ऑयल, ताकि लेमन जो है सॉस जब हम बनाएं तो बटर हमारा जल ना जाए। बटर अगर जल जाएगा तो सॉस हमारा ब्लैक हो जाएगा। अब यहाँ इसको खूब अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लेना है लहसुन को। पूरी दुनिया में जिन खानों में बटर का इस्तेमाल होता है उसके साथ वो ऑयल की कॉम्बिनेशन ज़रूर रखते हैं, क्योंकि प्योर बटर के अंदर खाना जो है बहुत टेक्निकल तरीके से बनाया जाता है। और जो सीनियर और अच्छे शेफ़ होते हैं जिनकी गिरफ्त होती है खाने पे, वो तो कर जाते हैं, लेकिन बाज़ वक्त चंद सेकंड की गलती से उनसे भी बटर हाथ से निकल जाता है। याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको पकाएंगे जनाब। भाई याद रखिएगा कि इसको जलने नहीं देना है बटर को। थोड़ा सा पकाने के बाद इसके अंदर जो लेमन जिस्ट हमने 1 चुटकी
चिकन में इस्तेमाल करी थी और बाकी मेरे पास अब 2 चुटकियाँ बची हैं, वो लेमन ज़िस्ट इसमें हम शामिल कर देंगे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मैं इसको रेडी करता हूँ, आपसे इजाज़त दूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। लेमन जब थोड़ा सा गार्लिक जब थोड़ा सा पक जाए, ये आप देख सकते हैं, जलाना नहीं है, लाइट ब्राउन कलर होना चाहिए इसका, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सिका हुआ कलर। तो इसके अंदर हमने लेमन जूस 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून भर के फ्रेश, और लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर लेमन जूस के बाद 3 टेबल स्पून वाइट विनीगर वो शामिल करना, आधी चाय की चमची कुटी लाल मिर्च, और ये जो 1/4 चाय की चमची से जो बची थी काली मिर्च, 1 चुटकी हमने चिकन में इस्तेमाल करी, वो यहाँ शामिल कर देंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, मिक्स करेंगे, खुशबू आना शुरू हो जाएगी इसकी। उसके बाद जनाब 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर थोड़े से पानी के साथ हाफ 1/4 कप ले लीजिएगा, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ये इसमें शामिल कर देंगे और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने पका लेना है। ये जनाब, और उसके बाद ये जो चिकन हमने फ्राई करके रखी थी, इसको स्लाइस कर लेंगे और ये लेमन गार्लिक फ्लेवर इसके ऊपर आ जाएगा। वाटरी सॉस ना हो, पानी की इतना, दिस इज कॉल्ड रेस्टोरेंट स्टाइल फूड, ठीक है जी, परफेक्टली। अब हम चलते हैं जनाब अगले सफ़र की तरफ। अगला सफ़र है हमारे पास चिकन रेड जैलापिनो। अच्छा, जैलापिनो है क्या? जैलापिनो जनाब लाल वाली जो हमारी मिर्च होती है, जब वो फ्रेश होती है, मतलब लंबी वाली जो लाल मिर्च होती है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसको फ्रेश भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बाज़ मुल्कों में वो फ्रेश नहीं मिलती, तो वही मिर्च को सन ड्राई करके और उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तेज़ नहीं होती, स्ट्रॉन्ग नहीं होती। पाकिस्तान में वो कश्मीरी मिर्च के नाम से जानी और पहचानी जाती है। सूखी सी लंबी वाली जो सूखी मिर्च है, अक्सर आपने देखा होगा ड्राई जो मसाले, मिर्च मसाले बेचते हैं उनके दुकानों पे, तो वो हमारे लिए तो सूखी मिर्च है, लंबी वाली या गोल वाली, लेकिन वो बेसिकली जैलापिनो है। और जैलापिनो जो है बहुत सारे फ्लेवर्स में अवेलेबल है इंटरनेशनल वर्ल्ड में, और बहुत सारे खानों में इस्तेमाल होती है, बहुत सारे तरीक़ों में इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे जनाब चिकन स्लाइस हमने लेना है, अ वेरी स्पेशल रेड जैलापिनो। मैं इसको मैरिनेट करके फ्राई करता हूँ जनाब। आपसे इजाज़त चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे चिकन हमने स्लाइस करनी है और इसको हमने मैरिनेट करना है। बहुत ज़्यादा कोई टिपिकल मैरिनेशन इसकी नहीं है। नमक, काली मिर्च, वाइट पेपर, हम 1 चाय की चिमची लहसुन का पेस्ट, 4 टेबल स्पून मैदा और थोड़ा सा पानी, बस हमने मिक्स कर लेना। इसमें अंडा नहीं होगा, ठीक है जी। और अब इसको हमने ऑयल में डीप फ्राइंग कर लेना है और इसके साथ ही फिर हम चलेंगे इसकी फ्लेवरिंग बनाने, यानी कि फ्लेवर हमने जो इसको देना है। जालापीनो विथ ऑसम चीज़। चलें जनाब, ये परफेक्टली फ्राई की तरफ रवा दवा। यकीनन आप लोग कुछ मेरे जो अपने हैं वो इस वक्त घड़ियों को देख रहे होंगे कि जाकिर भाई टाइम तो बचा ही नहीं। तो आप बेफिक्र रहें, कभी भी किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो आप हमेशा अपनी जंग, अपने काम, अपनी वॉर जीतेंगे। देखेंगे अगर चीज़ें आप पे हावी हो जाती हैं तो फिर आप हार जाते हैं। इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूं वहां। ये मज़े से फ्राई हो रहा है। हम आ जाते हैं अगले स्टेप की तरफ और अगला स्टेप इसकी कुकिंग। दो टेबल स्पून बटर। आप प्योर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ओरिजिनल फ्लेवर की, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा जनाब, ऑयल आ गया, बटर आ गया, आधी चाय की चमची लहसुन का पेस्ट है वो शामिल होगा। एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं इतनी आज खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं आपका प्रोग्राम तब से देख रही हूँ जब से आप मारवी के साथ आते थे। अच्छा, ये तो बहुत पुरानी बात है जी। तब मेरी शादी हुई थी, तब से मैंने आपका प्रोग्राम देखना शुरू किया है और अब ना मुझे अच्छा खाना बनाना आ गया है। चले माशाल्लाह, विश यू ऑल द बेस्ट। और अब मैं खाना बनाती हूँ ना, मुझे सब एडमायर करते हैं कि वो अच्छा खाना बनाती हो, और तब से लेके अब तक मैं आपका हर प्रोग्राम देखती हूँ। चले जनाब, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, और मैंने आपसे ये कहना था, आप सब्जियां और दालें भी बनाया करें ना, मेरे बच्चे खाते हैं शौक से। चले जी, इंशाल्लाह। बहुत आपको मैं अपने उस्ताद का दर्जा देती हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, जालापीनो का मैंने आपको बता दिया, ड्राई लंबी वाली सूखी मिर्च, इसको हमने डंडी हटा के थोड़े से नीम गर्म पानी में भिगो देना है ताकि ये नरम हो जाए। उबालना नहीं है, प्लीज़ याद रखिएगा। इसको चॉप करके पासली हम शामिल करेंगे उसी बटर ऑयल के अंदर, जिसके अंदर हमने अभी आधी चाय की चमची लहसुन शामिल किया है। लहसुन जब थोड़ा सा भुना तो उसके अंदर 1 से 1.5 टेबल स्पून मैदा हमने शामिल करा है और वो जब भुन गया तो उसके साथ ही हमने उसके अंदर चॉप जो क्वार्टर गड्डी पासली थी वो शामिल की। इसको खूब अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी खुशबू बड़ी अच्छी सी बन जाए। और उसके साथ ही जनाब इसमें हम शामिल करेंगे क्रीम चीज़, आधा प्याली के बराबर। क्रीम चीज़ आपको बहुत आसानी से किसी भी सुपर स्टोर पे अवेलेबल है, ले सकते हैं, मिल जाएगी। क्रीम चीज़ को मिक्स करेंगे जनाब खूब अच्छी तरीके से। नमक जायके के हिसाब से, और उसके बाद 1 प्याली भर के या 1 कप भर के चिकन की यखनी वो हमने शामिल कर देनी है और इसको हमने खूब अच्छी तरीके से पका लेना है। चंद लम्हों बाद ये सॉस बहुत अच्छा मज़ेदार
गाढ़ा सा हो जाएगा। लीजिए जनाब, ये रेडी। और इसके बाद ये जो चिकन है जो अभी हमने फ्राई के लिए आपके सामने शामिल करी, ये इस ऑयल में से निकाल के और डायरेक्ट सॉस वाली कढ़ाई में इसको मिक्स करेंगे और आधा पैकेट मोज़रेला कद्दूकश करके ये हमने शामिल करना है। चंद दमों की इसकी मिक्सिंग करेंगे। चिकन रेड जैलापेनो चीज़ी स्टाइल बिल्कुल रेडी है। वाइट राइस के साथ सर्व कर दें, पास्ता के साथ सर्व कर दें, स्पेगेटी के साथ सर्व कर दें, मैक्रोनी के साथ सर्व कर दें। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। ब्रेड के साथ सर्व कर दें, डिनर रोल के साथ सर्व कर दें। ये लीजिए जनाब, और इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से, उस करीम से जो रहमान है, रहीम है, जो माफ़ियाँ अता करने वाला है। और ये उसका वादा है कि मैं माफ़ कर दूँगा तुम्हारे बड़े से बड़े गुनाह। सिर्फ़ एक दफ़ा माफ़ी मांग के सच्चे दिल से मेरी बारगाह में मुझे पुकारो। मैं रब हूँ, मैं अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता, बेशक बेशक। और मेरा रब सब्र करने वालों के हमेशा साथ रहता है। हम सोचते हैं कि रब हमारे साथ नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा रब सब्र करने वालों के साथ है। ए रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारे बीवी बच्चों पे, हमारे साथ रहने वालों पे और हमारे साथ काम करने वालों पे, क्योंकि तू हम सब के दिलों का हाल जानता है। ए रब बस हमें रहम और करम वाले साए में रख। अल्लाह हाफिज़। के बाद